पल लेते फेर दाखला ले लिया लगता है और जो निकले साल बीत गए ने। नमस्कार दोस्तों, सिल्वर पेन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज मैं आपके लिए स्पेशल सेशन लेके आया हूं जिसमें हम बार से रिलेटेड क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम बच्चे इस टॉपिक को कठिन समझकर अपने एग्जाम में स्किप करके आ जाते हैं, बट हम इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से और इसकी सभी टाइप्स को एक ऑर्डर वे में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये सेशन देखने के बाद आपको कहीं से भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो इस क्लास की पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, वहाँ पे जाके आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है, कुछ भी डिस्कस करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो चलो हम शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बार का मतलब क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, और फिर हम इसके ऊपर जो टाइप बनती है कि बार वाले टर्म को हम ऐड करेंगे, उनको माइनस करेंगे, फिर एक दूसरे से डिवाइड करके देखेंगे। तो इन सभी टाइप्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका बार, कि बार का मतलब क्या है। देखो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके पास एक टर्म है 1/3, हमने एक टर्म ली 1/3। जब आप एक को 3 से डिवाइड करते हो, बिल्कुल बेसिक से समझो इसको, कि जब भी आप एक को 3 से डिवाइड करोगे तो एक आपका छोटा है तो यहाँ पे लगेगा आपका पॉइंट, यानी 0 पॉइंट। आपने उतारी 0 तो ये चला आपका 3 पर, तो 3 तिया 9, आपका रिमाइंडर बचा 1। फिर आपने 0 उतारी, 3 तिया 9, फिर आपका बचा 1। फिर आपने 0 उतारी दोबारा से, 3 तिया 9। तो अब आप देखोगे यहाँ पे कि ये सीरीज आपकी कभी भी खत्म नहीं होगी, ये कंटिन्यू आपकी इनफाइनाइट तक चलेगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 को 0.333 डैश 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 इनफाइनाइट तक। और मैथमेटिशियन ने इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए एक साइन का यूज किया, यानी एक अंक के ऊपर लगा दिया ओवरलाइन, और इस ओवरलाइन को ही हम बार कहते हैं। इस ओवरलाइन को ही हम बार कहते हैं। तो बार का मतलब क्या है आपका, कि जो भी आपकी एक नॉन टर्मिनेटिंग एक रिपीटिंग सीरीज होगी उसको नोट करने के लिए, यानी उसको एक शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करने के लिए हम उसके लिए एक साइन का यूज करते हैं। वही साइन आपका होता है बार। तो ये था आपका बार का मतलब। और क्यों यूज किया, एक ये नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज है, वो बार बार रिपीट हो रही है इंटरवल के बाद, तो उसी चीज को डिनोट करने के लिए हमने इस बार का यूज किया। अब और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आप, जैसे 2/3 ले लिया, हम इसको भी जब आप डिवाइड करके देखोगे तो ये होगा आपका 0.666, इस तरीके से कंटिन्यू चलेगा। और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे बार के फॉर्म में, 0.6, यानी जो आपका डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है तो आपने उसी के ऊपर ये साइन लगा देना है, जिसको हम बार कहते हैं। जैसे एक सीरीज है आपकी 0.234, जो आपका रिपीट होगा वो उसी के ऊपर आपने बार लगाना है। अब इसको देखो आप, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप देखोगे सर 0 पॉइंट। अब रिपीट देखो, आपने 2 लिख दिया, उसके बाद क्या आपका 3, उसके बाद आपका 4, फिर आपने नोट किया कि फिर से आपका 3 है, फिर 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4, और ये इनफाइनाइट तक आपका आपका रिपीट क्या हो रहा है। आप बोले सर 3 4 3 4, जो आपका रिपीट होता है उसके ऊपर आपने लगा देना है बार। अब ये है आपका 3 और 4 के ऊपर बार। क्लियर। तो ये आपके जो गणितज्ञ थे उन्होंने एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग सीरीज को डिनोट करने के लिए शॉर्ट में इसका यूज, साइन का यूज किया, और इसको हम कहते हैं बार। क्लियर यहाँ तक। अब एक और सीरीज देखो आप यहाँ पे, जैसे हमने लिख दिया 0.764 तो इस तरीके से कंटिन्यू चलेगी। तो अब इसको आप बार के फॉर्म में जब लिखोगे तो इसका मतलब होगा आपका 0.764, फिर आगे गए आप 764, यानी अब 3 डिजिट आपकी रिपीट हो रही है तो आपने तीनों के ऊपर लगाना है बार। क्लियर, समझ में आपको यहाँ तक। और एग्जामिनर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपको इस तरीके से देता है कि 0.6 दे दिया आपको 6 के ऊपर बार, और आपको इस फॉर्म को 0.6 की फॉर्म को आपको इसमें कन्वर्ट करना है।
इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है। हम इस क्वेश्चन को, जो इस टाइप के क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको बेसिक सिखाऊंगा कि उसका बेसिक क्या है, और फिर मैं आपको ट्रिक्स सिखाऊंगा जो आपको एग्जाम में अप्लाई करनी है। एग्जाम में आप सभी क्वेश्चन ट्रिक से अप्लाई करोगे, बट आपको बेसिक की नॉलेज होनी भी ज़रूरी है कि हम जब नीचे नो लिखेंगे तो उसके पीछे का रीज़न क्या होगा, तो आपने नो क्यों लिखा, जीरो है उसके नीचे लिखेंगे तो जीरो का मतलब क्या होगा, ये सभी बातें आप आने वाली अब 5 से 10 मिनट में आप सीख जाओगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम इसकी बेसिक मेथड पर कि बेसिक से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो, अब एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन दे दिया कि 0.6 के ऊपर बार दे दिया, अब आपने इसको सोल्व करना है। 0.6 के ऊपर बार दे दिया, आपने इसको सोल्व करना है। तो अब इसका मतलब क्या है, आप बोलोगे सर इसका मतलब है 0.6 इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक कंटिन्यू चलेगी। हमने माना कि जो ये है ये आपका इक्वल है एक्स के, यानी ये एक्स के इक्वल दे रखा था आपको 0.6। ठीक है, अब हमने दोनों तरफ यानी x की तरफ भी और इस तरफ भी दोनों तरफ 10 से गुणा कर दी। तो जब आप इस दोनों तरफ 10 से गुणा करोगे तो ये होगा आपका 10x और ये होगा आपका, यानी ये जो पॉइंट होगा ये एक अंक के बाद चला जाएगा, तो ये होगा आपका 6.666 इस तरीके से आपका चला जाएगा। ठीक है, यानी ये मत सोचना कि यहाँ पे 4 बार 6 लिख दिए तो यहाँ पे भी आप 6 लिख सकते हो। तो ये तो इनफाइनेट तक का है, आप कितने ही 6 लिखो इसमें। तो अब किसी भी बच्चे को डाउट है कि 10 से गुणा करेंगे तो ये 6 कैसे आगे आ गया, आप इस तरफ देखो। देखो आपके पास एक टर्म है 7, ठीक है, यानी 72.32 है। जब आप इसकी 10 के साथ गुणा करोगे, आपने इसकी 10 के साथ गुणा करनी है। अब इसको आप नोट रखना, इसको हम लिखेंगे 72 32 बटे में 2 अंक के बाद पॉइंट था आपका, दशमलव था तो 1 2, तो आप लिखोगे 2 जीरो नीचे इसके, यानी 100 गुणा 10 के साथ। तो 1 जीरो से गया आपका 1 जीरो, तो ये बचा आपका 72 32 बटे में 10, यानी अब जो आपका दशमलव लगेगा वो एक अंक के बाद लगेगा। तो इसको लिखेंगे हम 72, यानी 723.2। तो जब आपने 10 से गुणा की तो जो आपका ये पॉइंट था ये आपका राइट साइड में एक अंक खिसक गया, यानी एक डिजिट के बाद आपका ये पॉइंट चला गया। सेम ऐसे ही जब आपने यहाँ पे 10 से गुणा की तो एक अंक के बाद, देखो यहाँ पे 3 के बाद चला गया आपका पॉइंट, यहाँ पे आपका 6 के बाद चला जाएगा पॉइंट जब आपने दोनों तरफ 10 से गुणा की। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया आपको कि यहाँ पे किस तरीके से हमने कैसे लिए लिखा था। तो ये है आपकी इक्वेशन 1 और ये है आपकी इक्वेशन 2। जब आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करोगे, यानी इक्वेशन 2 में से आपने इक्वेशन 1 को माइनस किया तो यहाँ पे आपने x लिखा, तो ये है आपके पास 0 6 6 इस तरीके से कंटिन्यू। आप कितने भी लिखो इस पे, ये इनफाइनाइट तक चलेगा आपका। जब आप इसको इसमें से माइनस करते हो, जब आपने इसको इसमें से माइनस किया तो 10x में से आपका x गया, ये बचा आपका 9x। यहाँ पे बचेगा आपका 6 में से आपका 0 गया 6, यहाँ पे आपका पॉइंट। अब 6 में से 0 6 में से 0, तो ऐसे कंटिन्यू जाओगे तो आप 6.00 आएगा। और आपको इस चीज़ का पता है कि जब भी जैसे आपने 8.0 है, इसका मतलब आपका 8 होता है। क्यों, इसमें भी किसी को डाउट है तो 8, यानी आपने 80 लिखा, एक पॉइंट के बाद 0 था तो आपने नीचे पॉइंट के नाम का नीचे 10 लिखा, तो 0 से 0 और ये होता आपका 8। क्लियर, तो इसको लिखेंगे हम 9x इक्वल टू 6। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी आपकी 6/9, 6/9। अब 3 से डिवाइड करो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 2/3 होगा आपका राइट आंसर। क्लियर, तो ये था आपका बेसिक मेथड। एग्जाम में हम इस तरीके से सोल्व नहीं करेंगे, एग्जाम में हम ट्रिक्स यूज करेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं अब ट्रिक 1 पे, यानी टाइप 3 डिस्कस करेंगे हम। टोटल 3 टाइप डिस्कस करेंगे, टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3, और तीनों टाइप में आपका पूरा पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं सर हम टाइप 1 पर। ये था आपका बेसिक, बार का मतलब समझा आपने कि बार की जरूरत क्यों पड़ी, उसका मतलब क्या है। फिर आपने बेसिक मेथड समझा कि आप जब भी आप बार वाली वैल्यू से आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में आओगे तो किस तरीके से आप उसको सोल्व करोगे। अब आते हैं हम टाइप 1 पर। देखो टाइप 1 को समझो आप। टाइप 1 में है आपके सामने कि 0.7 दे दिया आपको और 7 के ऊपर है बार, तो आप इसको डायरेक्ट कैसे करोगे बिना बेसिक से जाए। देखो आपने कुछ नहीं करा इसमें, डायरेक्ट आपने जैसे 0 है तो आप 0 प्लस में कर दो।
जो आपको अंक दे रखा है 7, 7 के ऊपर बार आपने 7 लिखना है। अब जो अपने अंक है यानी जो अपने संख्या है यहाँ पे आपने सेम वही लिख दी। अब बार देखो, अब एक अंक है, एक डिजिट है, इसके ऊपर बार है, तो आप इसके नाम का आप 1 9 नीचे लिख दोगे, तो इसको लिख देंगे हम 7/, ये होगा आपका राइट आंसर। अब इस जीरो को आप लिखो, यानी जीरो को आप 4, जैसे 4 प्लस में जीरो आपका 4 होगा, 5 प्लस में जीरो आपका 5 होगा। इस जीरो को आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, वो आपकी मर्जी है। बट इसका जो बेनिफिट है यहाँ पे लिखने का, जब हम टाइप 3 करेंगे वहां पे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, यानी वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पैदा करेगी यहाँ पे जीरो लिखना आपका। ठीक है, अब आते जैसे 0.43 आपके पास और इन दोनों के ऊपर बार है, तो आप इसको 0 प्लस में जो आपके डिजिट दे रखी है, जो संख्या दे रखी है यहाँ पे आपके पास 43, यानी 2 डिजिट है, 2 अंक है। अब आपको लिखना बटे में 1 और 2, 2 है तो आप 2 बार नीचे लिखोगे 9, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा 43/99। क्लियर यहाँ तक समझ में आया आपको? अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 पर। आपके पास है 243 और इन तीनों के ऊपर बार है, तो इसका मतलब होगा आपका 0 प्लस में 243 बटे में, अब कितने के ऊपर बार है आपका 1 2 3, तो 3 बार आपने 9 नीचे लिखना है, तो इसका आंसर होगा आपका 2 4 3 और नीचे आएगा आपका 9 9। क्लियर? ये जो आपके टाइप 1 है आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे। अब जो लास्ट एग्जाम्पल है वो आप सभी ने सोल्व करना है इसको। इन चारों के ऊपर बार है और इसका आंसर निकाल के आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। ये था आपका एग्जाम्पल 1, ये था एग्जाम्पल 2, ये एग्जाम्पल 3 और ये था आपका एग्जाम्पल 4। ये थी आपकी टाइप नंबर 1। उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से और एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम टाइप नंबर 2 पर। आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है, किसी भी आपने एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 किसी भी तरीके आपको कोई भी मन के अंदर कोई डाउट है कि डायरेक्ट हमने नो क्यों लिखा, इसके पीछे का रीज़न ये है आपका। देखो यहाँ पे आपका 9x दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका 9 बजेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 9 लिखा नीचे। ठीक है, जिसमें भी आपको डाउट आए तो आप अपने डाउट को हमारे टेलीग्राम या कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हो। अब आते हैं हम टाइप नंबर 2 पे। देखो टाइप नंबर 2 को समझो आप। अब टाइप नंबर 1 में क्या था कि आपके सभी जो आपको दे रखा था कि 0.2 3 4 जो भी आपको पॉइंट के बाद नंबर दे रखे थे उन सभी के ऊपर बार था। अब जो इसमें होगा आपका टाइप नंबर 2 में कि 0.234, अब जो पॉइंट जो बार है आपका 2 डिजिट के बाद है। अब जो बार आपका 2 डिजिट के ऊपर है यानी 2 3 4, अब 3 4 के ऊपर आपका बार है, तो सेम कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा कि आप लिखोगे इसको 0 प्लस में। अब ये देखो, अब यहां से आप समझने के लिए आपने लिखा 234, इसमें से आपने 2 को माइनस कर दिया, यानी जिसके ऊपर बार नहीं था उसको आपने माइनस कर दिया। ठीक है, आप इस तरीके से समझो कि आपका ये 34 है, ये पावरफुल है, ये आपका जो है पावरफुल है कि 3 4 3 4 3 4 कई बार है। तो जो इसके टोटल ये जो ग्रुप था 234 का, इसमें से आपने जो जिसके ऊपर बार नहीं है वो कम पावरफुल होगा, यानी उसके पास पावर नहीं होगी, तो इस पावरफुल ग्रुप में से जिसके पास पावर नहीं उसको बाहर निकाल दिया। यानी ये 234 था पूरा ग्रुप, इसमें से 3 4 के पास तो पावर थी बट 2 के पास पावर नहीं थी, तो 2 इसमें से हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अब जिसके ऊपर पावर है यानी जिसकी पावर है जो शक्तिशाली है उसके लिए हम सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। तो सबसे बड़ा अंक आपका होता है 9, तो इस 4 का नाम का हमने 9 लिख दिया, इस 3 का नाम का हमने 9 लिख दिया, और अब बचा आपका 2, यानी 2 के ऊपर आपकी पावर नहीं है, ये पावरफुल नहीं है, तो उसके लिए सबसे छोटा अंक लिखेंगे 0, सबसे छोटा अंक लिखेंगे 0। तो इसका मतलब होगा आपका 232, इन 234 में से आपका 2 गया, 232 बटे में 990, तो ये होगा आपका राइट आंसर। क्लियर? तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अब आते एग्जाम्पल नंबर 2 पे आओ, यहाँ पे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाए। देखो 0.674 आपने लगा दिया यहाँ पे ना,
ठीक है, अब इसको सोल्व करो आप। इसको लिखोगे आप सेम इसी तरीके से 0 प्लस में पूरा का पूरा जो ग्रुप है 674। अब जो इसमें से शक्तिशाली नहीं है इस ग्रुप में उसको बाहर निकाल दो। ये नहीं है आपका 7 और 4 के ऊपर तो 12 ही, यानी ये शक्तिशाली पावरफुल है, तो आपने 6 को इसमें से इस ग्रुप में जो पावरफुल नहीं है उसको आप बाहर निकाल दिया। अब नीचे आ जाओ, जो पावरफुल था उसकी जगह आप सबसे बड़ा अंक लिखोगे, यानी पावरफुल था आपका 4 भी है और 7 भी है, यानी आपने 2 है तो 2 बार आपने 9 लिख दिया। और पावरफुल कौन नहीं इसमें, 6 नहीं है, तो आप इसकी जगह लिख दो 0। तो ये होगा आपका 6, यहाँ पे लिखोगे आप 668 बटे में 990। तो ये है आपका राइट आंसर। क्लियर। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 पर। आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट पूछ सकते हो। अब आते एग्जाम्पल नंबर 3 पर। हमने लिखा कि 7 3 5, अब इन दोनों के ऊपर बार है, तो आप इसको सोल्व करोगे वही सेम तरीका आपका 0 प्लस में पूरा पूरा ग्रुप लिख दो, और जो पावरफुल नहीं है, जो शक्तिशाली नहीं है, उसको आप ग्रुप से बाहर निकालो। तो बाहर किसको निकालोगे, 7 को। 7 आपने बाहर निकाल दिया। अब नीचे जो पावरफुल था उसके लिए सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, जो पावरफुल नहीं है उसके लिए सबसे छोटा नंबर। पावरफुल कौन है, 5 और 3 पावरफुल है, 2 अंक आपके पावरफुल है, तो 2 बार 9 लिख दिया। और आपका 7 पावरफुल नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, तो आपने 0 लिख दिया। तो यहाँ से आएगा आपका 728 बटे 990, 290। क्लियर यहाँ तक, किसी को कोई डाउट। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। बिल्कुल आपको यहाँ पे सिखा के छोड़ दूंगा मैं आपको तीनों की तीनों टाइप्स। ठीक है, टाइप नंबर 4 पर आते हैं। और टाइप नंबर नहीं, टाइप नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 4 पर आते हैं। हमने लिखा कि 0.6704। ठीक है, अब आपका बार है जो इस पे है। बस आपका कॉन्सेप्ट ट्रिक का वही माइंड में रहना आपको कि आपको 0 लिखना आपने, फिर आपने प्लस, फिर पूरा का पूरा ग्रुप लिखना है 7 यानी 6704। और फिर ये आपका पूरा ग्रुप है, इसमें से जो पावरफुल नहीं है, जिसके पास पावर नहीं है, जो शक्तिशाली नहीं है, उसको ग्रुप से बाहर निकाल दिया। तो कौन नहीं है, 6, 6 और 7 ये पावरफुल नहीं है, तो इसको आपने निकाल दिया बाहर। अब लिखो आप, अब नीचे आओगे, जो पावरफुल है उसके लिए सबसे बड़ा नंबर, यानी 2 पावरफुल है तो आप 2 बार 9 लिखोगे, और जो पावरफुल नहीं है उसके नाम के लिखोगे आप 0। तो 1 और 2 आपके पावरफुल नहीं है, तो आपने लिख दिया 0। अब जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये क्या होगा आपका, जब इसने आपने इसको माइनस किया तो ये होगा आपका, यानी 6 6 और यानी आपका 6 63 गया, 63 आप माइनस करोगे तो ये होगा आपका 37। माइनस में यानी अपोन आएगा आपका 990। देखो ये माइनस 6, ठीक है, तो 6637 अपॉन 990। तो बस आपको जो पावरफुल ने आपको पूरा ग्रुप देखना है, पूरा ग्रुप देखने के बाद जो पावरफुल, पूरा ग्रुप में से जो पावरफुल नहीं है उसको आप बाहर निकाल दो, और नीचे जो पावरफुल था उसके नाम की 9, और जो पावरफुल नहीं है उसके नाम के आपने 0 लिखनी। क्लियर, समझ में आया आप सभी को। अब आते एग्जाम्पल नंबर 5 पर, और ये 2 एग्जाम्पल आप सभी ने सोल्व करने हैं। 0.7367, ये और समझा देता हूँ मैं आपको। अब सेम ऐसे ही लिखना आपको 0, सेम कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा ग्रुप लिखो 7 3 6 7। इसमें से जो पावरफुल नहीं है उसको बाहर निकालो, यानी ये शक्तिशाली है पूरा ग्रुप, और इसमें से जो पावरफुल नहीं है उसको बाहर निकाला, तो वो 7 3 6 ये पावरफुल नहीं है, तो इसने हमको बाहर निकाल दिया। और अब आओगे आप नीचे, नीचे लिखोगे पावरफुल के नाम का आपने 9, एक ही पावरफुल है, इसके पास पावर नहीं है 1 2 3, तो 3 बार 0। अब इसको आप सोल्व कर दो, इसमें से इसमें माइनस कर दो आप, और फिर आप ये लिख दो, तो वही होगा आपका राइट आंसर। अब एग्जाम्पल देखो 0.8432, 0.7364 अब इन दोनों एग्जाम्पल नंबर 7 और 6 और 7 आप सभी ने सोल्व करना है। सोल्व करके कमेंट बॉक्स के अंदर इन दोनों का आपने कमेंट करना है। क्लियर, तो ये थी आपकी टाइप नंबर 2। उम्मीद है आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी यहाँ तक। अब चलते हैं हम टाइप नंबर 3 पर।
टाइप नंबर 3 को देखो आप। अब टाइप नंबर 3 में होगा आपका, एक मिनट रुको, देखो टाइप नंबर 3 को देखो आप। टाइप नंबर 3 में आपको इस तरीके से पूछी जाएगी कि एक पॉइंट, यानी हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। टाइप नंबर 3 में आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि 1.2 3 4, अब यहाँ पे लगा दिया आपका बार, यहाँ पे लगा दिया आपका बार। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को, यानी जो आपके टाइप 3 है, हम इसको दो मेथड से अप्लाई करेंगे। एक तो वही मेथड जो हम टाइप 1 और टाइप 2 में यूज़ किया है, और एक आपका डायरेक्ट मेथड होगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम मेथड नंबर 1 पर। मेथड नंबर 1 पे गए तो आपको उसी तरीके से, आपके आगे एक है तो अब एक यहाँ पे प्लस का लिख दो आप। पहले आप जीरो लिखते थे, अब वो जीरो आपकी यहाँ पे काम आएगी, वहाँ पे जीरो प्लस में लिखने का, जो आपने एक्स्ट्रा जो वर्ड लिखा था, वहाँ पे एक्स्ट्रा अंक लिखा था जो जीरो, वो यहाँ पे काम आएगा आपका। आपने लिखा 1 प्लस में। अब आपके पास पॉइंट 234 है, और अब है 34 के ऊपर बार। वही क्वेश्चन बन गया आपका, एक आपने प्लस में करना है, अब पॉइंट 234 है, यानी टाइप 2 बन गया आपकी। अब टाइप 2 के बेस से आपने सोल्व करना है, तो 1 पॉइंट, जो पूरा पूरा ग्रुप लिखा 234। अब इसमें जो पावरफुल नहीं है उसको आपने बाहर निकाल दिया, तो आपने माइनस कर दिया 2 को, आपने माइनस कर दिया 2 को, ठीक है। अब नीचे आ जाओ आप, नीचे लिखोगे कि जो पावरफुल था उसके नाम के आपने 9 लिखा, जो पावरफुल नहीं है उसके नाम के आपने लिख दी 0। एक ही पावरफुल नहीं था तो एक 0। तो यहाँ से आगे आप 1, ये होगा आपका 232, और ये होगा आपका 990। क्लियर। अब 990 की आप यहाँ के ऊपर की तरफ गुणा करोगे, तो ये होगा आपका 990 प्लस में 232, और नीचे आएगा आपका 990। अब जब आपने इसमें इसको ऐड किया, तो ऐड करने के बाद यहाँ से आपका निकलेगा 2, यहाँ से आएगा आपका 9 और 3 12, और ये होगा 9 और 2 11, और एक 12, यानी 1222 बटे में 990। तो ये होगा आपका राइट आंसर, ये होगा आपका राइट आंसर। ये था आपका मेथड नंबर 1। सेम उसी तरीके से बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो आपका टाइप 1 से चला था, वही सेम टाइप 2 में अब हम धीरे धीरे यानी स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। तो अब एक प्लस में एक लिख दिया आपने, 0.234। अब इसको टाइप 2 से आपने सोल्व कर दिया। बस यहाँ पे आने के बाद आप एक इसकी तरफ गुणा करोगे, प्लस में इसको ऐड करोगे, और ये होगा आपका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया आप सभी को। अब आते हैं हम मेथड नंबर 2 पर, और इस मेथड नंबर 2 में आपको कुछ चीज़ें नोट रखनी है। देखो मेथड नंबर 2 में हम, आपके पास था 1.234, और इसमें था आपका इसके ऊपर बार। अब इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, आपने डायरेक्ट लिखना है 1.234, इसमें से जो पावरफुल नहीं है उसको माइनस करना है, यानी 1 और 2, यानी 12 आपका पावरफुल नहीं है। 1 और 2 यानी ये आगे की डिजिट आपने उठाने, सेम ऐसे माइनस कर देना है। अब जब आप नीचे आओगे यहाँ पे, अब वो तो आपने जो पावरफुल नहीं था उसको माइनस कर दिया, बट इसमें जब आप नीचे की तरफ आते हो तो वहां पे आपको माइंड में एक चीज रखनी है कि आपने जो पॉइंट से इस साइड है वो नोट नहीं रखना, आपने पॉइंट से उस साइड वाले जो अंक है वो आपने नोट रखने हैं। पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 3 4। अब 234 के अकॉर्डिंग ही आपको नीचे लिखना है। अब इसमें पावरफुल कितने हैं, 1 2, तो आपने दो बार 9 लिख दिया, यानी सबसे बड़ा अंक लिख दिया। और पावरफुल कौन नहीं है, आपका 2, आपने 0 लिख दिया, आपने 0 लिख दिया। तो ये होगा आपका 1232 अपोन में 990, ये होगा आपका राइट आंसर, ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सॉरी 1232, यहाँ से 12 माइनस करेंगे तो 1222 आएगा यहाँ पे, 1222। तो ये है आपका मेथड नंबर 2। बस मेथड नंबर 2 में आपको एक नोट रखना है कि आप एग्जाम में क्या गलती करोगे, यहाँ पे एक और 0 लगाओगे इस एक का नाम, इस एक के नाम की, बट आपको ये जो पॉइंट के उस तरफ है, पॉइंट के जो आपके राइट साइड में है, आपको वो देखने हैं जब आप नीचे की तरफ जाओगे। क्लियर। और ये था आपका मेथड नंबर 1, और ये था आपका मेथड नंबर 2। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो आप, 2.304, और यहाँ पे लगा दिया आपने बार।
ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। हम जाएंगे मेथड नंबर 1 से सबसे पहले, फिर करेंगे मेथड नंबर 2 से। तो आपने वही सेम आपने लिखा 2 प्लस का। अब ये 304 है तो आप लिखोगे पूरा 304, इसमें से आप माइनस करोगे जो पावरफुल नहीं है, आपका ये नहीं था तो ये। ठीक है, इससे पहले आप एक स्टेप और नोट करो यहाँ पे ताकि आपको कोई भी डाउट ना आए। आप इसको लिखोगे 2 प्लस में 0.304, इस तरीके से लिख लो, या आप 0 को हटा के 0.34 लिख लो। तो आपने लिखा कि 2 प्लस में आपका 0.304 है, इसके ऊपर आपका बार है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 प्लस में। अब इसको सोल्व करना आपको, टाइप 2 बनेगी आपके लिए। आपने लिखा 304, इसमें से जो पावरफुल नहीं है उसको बाहर निकालो, 3 पावरफुल नहीं है उसको बाहर निकाल दिया, और बटे में लिखोगे आप जो पावरफुल है उसके नाम की 9 और जो पावरफुल नहीं है उसके नाम की आपने 0 लिख दी। यहाँ से निकला आपका 2 प्लस में 301 बटे में 990। अब आप इसकी तरफ गुणा करोगे यहाँ पे, यानी ये आपका इस तरफ आएगा, 990 एलसीएम ले लिया तो ये इसकी तरफ गुणा करेंगे तो ये होगा आपका, यहाँ पे करते हैं 0, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 एक 19, इसमें आपने ऐड करना है 301 को, और बटे में आएगा आपका 990। ठीक है, तो ये होगा आपका ऐड करने के बाद 1, 8, 9 और 3 12, और 1 और 1 2, बटे में आएगा आपका 990, यानी 2281 बटे 990 होगा आपका राइट आंसर मेथड नंबर 1 से। अब डायरेक्ट आते हैं मेथड नंबर 2 पर। देखो मेथड नंबर 2 में आपका कम टाइम लगेगा, बस उसमें आपको एक चीज़ नोट रखनी है, नहीं तो आप एग्जाम में अपने एक नंबर उनको खो दोगे। देखो आपने पूरा नंबर लिखना है 2304, इसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दो, यानी ये आपका पावरफुल नहीं था, 2 और 3 माइनस कर दिया। अब जितने डिजिट के बाद आपका ऊपर बार है उसको आप एज इट इज लिखो। हेलो, देखो जितने डिजिट के बाद आपका बार नहीं है आप उसको एज इट इज लिखो। आपने लिखा ये 23, ठीक है, ये माइनस कर दिया था, यानी ये पावरफुल नहीं था, उसको बाहर निकाल दिया। अब देखो कितने के ऊपर बार है आपका, पावरफुल कौन सा है 04, और पावरफुल नहीं है वो 3। बस आपको एक नोट रखना है कि आप 2 के नाम की 0 नहीं लिखनी अब यहाँ पे आपको, यानी पॉइंट के जो राइट साइड में जो अंक दे रखे हैं आपको वही देखने हैं नीचे लिखते टाइम। ठीक है, तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे तो ये होगा आपका 1, यहाँ से गया आपका 10, यहाँ पे होगा आपका 8, ठीक है, और यहाँ पे होगा आपका 2, 2, यानी 2281 अपॉन 990, दोनों आपके तरीके से आपका सेम आंसर आएगा। क्लियर समझे आप कि जब आप मेथड नंबर 2 से जाओगे नीचे की तरफ आपको पॉइंट से जो इस साइड में होगा उसकी नीचे की तरफ लिखते टाइम आपने 0 या 9 नहीं लिखना है, जो आपको पीछे की तरफ आपने वही लिखना है। तो मेथड नंबर 1 ये था आपका, और मेथड नंबर 2 ये था आपका। उम्मीद है आप सभी को मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 दोनों अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। क्लियर, तो ये थे आपके टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। अब इन तीनों जो आपने तीनों टाइप को समझ लिया, अब इन तीनों टाइप के ऊपर ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी जिन बच्चों की तीनों टाइप क्लियर है तो उसको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जो हम अब क्लास में क्वेश्चन करेंगे लगभग 10 क्वेश्चन में आपके लिए लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने 0.165, और 65 के ऊपर आपका बार है, इसको आपको फ्रैक्शन में लिखना है। तो इसका आंसर निकाल के आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये है आपकी टाइप नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2, 0.77 और 7 के ऊपर आपका बार है, इसको भी आपने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, और इसका आंसर भी आपने निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। बिल्कुल सेम आपकी जो टाइप 2 थी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन आपका एसएससी के द्वारा दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। इसमें आपको दे रखा है कि 0.41, बिल्कुल टाइप 2 सेम आपकी टाइप 2 है ये, और इसका आंसर भी आपने बिल्कुल उसी तरीके से चलते हुए निकाल कर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, टाइप नंबर 3। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, 7.15 का मान
निकालना, यानी उसकी फाइंड करने आपको वैल्यू। और ये क्वेश्चन भी एसएससी ने दिल्ली पुलिस एग्जाम में आपसे पूछा गया था 2022 में। इसका आंसर भी आप सभी ने निकालना है। ये आपकी टाइप 3 है और इसका आंसर दोनों मेथड नंबर 1 से और मेथड नंबर 2 से, इन दोनों तरीके से निकालना है। मेथड नंबर 1 से बिल्कुल बेसिक वही तरीका कि आपने जो पहले जैसे 7 पॉइंट कुछ है तो आपको 7 प्लस में लिखना है, फिर उसका जो टाइप 2 बनेगी उस तरीके से सोल्व करना है। मेथड नंबर 2 में आपको जो आपका पूरा ग्रुप लिखा उसमें से जो शक्तिशाली जो पावरफुल नहीं है उसको आपने माइनस कर दिया। अब जब आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको जो पॉइंट के राइट साइड है बस उन्हीं को माइंड में रखना है, तो उनके अकॉर्डिंग ही आपको 9 लिखना है और 0 लिखना है। क्लियर? तो इसका आंसर भी आप सभी ने निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर 4। और जो इसके ऑप्शन है ये ऑप्शन इसके रोंग है, ये चारों ऑप्शन इसके गलत हैं। आप सभी ने फाइंड आउट करना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है ऑप्शंस में। ठीक है, इसका आंसर आप सभी ने निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भी आपकी टाइप नंबर 3 है और ये क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आपसे पूछा गया था और सभी ने इसका आंसर निकालना है। ठीक है, दोनों मेथड से, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और ये आ गया आपका एडिशन का, यानी आपके पास दो टर्म होगी फ्रैक्शन की, उन दोनों को आपने जोड़ना है। पहली टर्म है आपके पास x जिसकी वैल्यू दे रखी है 1.234 और 234 के ऊपर एक आवर लाइन यानी एक वोक्यूलम यानी बार दे रखा आपको। सेकंड टर्म है आपकी y इक्वल टू 4.321 और 32 के ऊपर बार है और x प्लस वाई को आपने जोड़ना है। तो उसी तरीके से जाओगे आप कि सबसे पहले x दे रखा है यहाँ पे 1.234 और इसके ऊपर आपका बार। अब ये बनी आपकी टाइप नंबर 3। इसको दो तरीके से सोल्व करोगे। पहला तरीका जो आपने टाइप 2 में यूज किया है, दूसरा तरीका आप डायरेक्ट। तो मैं इसको अब जो फॉर्मूला 2 था, मेथड नंबर 2 था, उस तरीके से सोल्व करूंगा कि आपने पूरी वैल्यू लिखनी है यहाँ पे 1 2 3 4 और जो पावरफुल नहीं है उसको आप माइनस कर दो। एक आपका पावरफुल नहीं था उसको हमने बाहर निकाल दिया ग्रुप से। अब आओ नीचे की तरफ। अब इस टाइप के क्वेश्चनों में जब आप नीचे की तरफ आओगे तो इस तरफ से यानी पॉइंट से जो आपके राइट साइड होगी उन्हीं को नोट रखना है। तो कितने अंक है 3 और तीनों के ऊपर आपका बार है तो 3 बार आपने, यानी तीनों शक्तिशाली हैं तो ये लिख दिया। अब इसको आप लिखोगे तो यहां से निकल के आएगा आपका 1233 बटे में 999। क्लियर? तो ये थी आपकी x की वैल्यू। अब आते हैं हम y की वैल्यू पर। y की वैल्यू है आपके पास 4.32 और 1, इन तीनों के ऊपर आपका बार है। तो वही मेथड नंबर 2 पर पूरा ग्रुप है उसको ऐसे लिख दो और जो ग्रुप में पावरफुल नहीं है उसको आप बाहर निकाल दो। आपने 4 को बाहर निकाल दिया और अब जब आप नीचे की तरफ आओगे तो पॉइंट की तरफ आपने नोट करना कि पॉइंट से राइट साइड के डिजिट देखने हैं। 3 डिजिट है और तीनों के तीनों पावरफुल है यानी शक्तिशाली है, तो आपने तीनों के नाम का 9 लिख दिया। अब इसको सोल्व करोगे तो ये होगा आपका, यहाँ से सोल्व करने के बाद 40317 बटे में 9 तो ये आ गई आपकी y की वैल्यू। अब x और y को आप जोड़ दो तो आप यहाँ पे लिखोगे 1233, ठीक है, प्लस में 4317 और इसमें नीचे आएगा आपका 99। जब आप इसको जोड़ोगे यहाँ पे 3 और 7 0, 1 और 3 4 और 1 हुआ आपका कैरी यानी 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5 यानी 5550 बटे में आएगा आपका 3 बार 9, यानी ये ऑप्शन नंबर सी बी होगा आपका राइट आंसर। तो इस तरीके से आप सोल्व करोगे। अब इनकी वैल्यू मेथड नंबर 1 से भी निकालनी है आपने, मेथड नंबर 2 से भी। मेथड नंबर 2 आपका डायरेक्ट इस तरीके से निकाल दोगे जिसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिए अच्छे तरीके से और उम्मीद भी आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको दे रखा है 0.39, 0.53 माइनस 0.27, यानी एक बार आपको ऐड करना और एक बार आपको माइनस करना है। आप माइनस और प्लस दोनों की दोनों आप इस क्वेश्चन में सीख जाओगे और ये क्वेश्चन भी आपका AWO TPO में आपका दिल्ली पुलिस के एग्जाम में SSC द्वारा आपका पूछा गया था। अब देखो इस क्वेश्चन को, आपने सबसे पहला तरीका आप इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दो। अब 3 यानी 0.39 है, आप इसको कैसे लिखोगे 0 प्लस में 39। शक्तिशाली कितने आपके दोनों के दोनों अंक 3 और 9, तो आप नीचे लिखोगे 9 9। तो जब आप पहले वाले को लिखोगे इसको हम डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं आपको, उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी 39 बटे में
आपने लिखा 9 9 प्लस में। सेकंड है आपके पास 53, सेम उसी तरीके से दोनों के दोनों पावरफुल हैं, 9 9 माइनस करोगे आप 27 है और दोनों के दोनों पावरफुल हैं, आपने लिख दिया 9। ठीक है, अब जब आपने इसको सोल्व किया यहाँ पे, तो यानी ये आपका 99 हमने ले लिया एलसीएम। अब आपने जोड़ा ये 39, ये हुआ आपका 9 और 3 12, 5 और 3 8 और 1 9, उसमें से आपने 27 माइनस कर दिया। जब आप 27 माइनस करोगे तो ये होगा आपका 5 और ये हुआ आपका 8 में से 2 गया 6, यानी 65/99, 65/99। अब इसको आप सोल्व करोगे, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये होगा आपका, सोल्व करने के बाद आएगा आपका, यानी ये आ गया। अब अपने ऑप्शन की तरफ जाना कि 0.65, यानी नीचे जब 9 था तो अब नीचे 9 कब लेके आते थे, जब आपका ऊपर बड़े शक्तिशाली यानी ऊपर की तरफ बार होता था, तो नीचे कितनी बार 9 है, 2 बार, तो ऊपर भी दोनों के डिजिट के बाद डिजिट के ऊपर आपका बार आएगा, क्योंकि 2 बार आपने 9 लिखा है। तो ये होगा हमारा 0.65। ठीक है, अब जिसको यहाँ पे बदलना ना आए तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 65 को 99 से डिवाइड करना, 65 को आप 99 से डिवाइड करोगे तो सेम इसी तरीके से आपका ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका मेथड नंबर 1। इसको भी हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। बस आपको एक बार इनको चेंज करने के बाद, यानी इस फॉर्म को, बार वाली फॉर्म को जब आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करते हो, उसके बाद तो आप सभी ने कैलकुलेशन ही करनी है। कैलकुलेशन 99 आपने एलसीएम लिया, अब तीनों को इनको सोल्व कर दो। अब मेथड नंबर 2 को देखो आप, आपके पास है 0.39, हम इसमें 0.39। अब एक काम करो आप, अब इनको एक, या 0.39 0.53 है, आप इनको इस फॉर्म में लिख दो 0.39 39 39, एक सीरीज कंटिन्यू कर दो, उसमें से आप 0.27 माइनस कर दो पहले, या आप एक काम करो इन दोनों को पहले जोड़ दो फिर माइनस कर दो, या आप इसमें से इसको माइनस कर दो फिर इसमें जोड़ दो, जैसे आपकी मर्जी है उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। जैसे मैं करके देखता हूँ कि 0.39 है इसमें 39, और ये सीरीज है आपकी कंटिन्यू। ठीक है, इसमें से 0.27 माइनस करना है, तो 0.27 कर दिया मैंने इसमें से माइनस। आप पहले इसमें 0.53 जोड़ भी सकते हो, बट मैंने एक बार माइनस करके दिखाता हूँ आपको मैं कि ये जब आप इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 1 2 1 2, इस तरीके से ये सीरीज कंटिन्यू आपकी। अब ये तो आपने माइनस कर दिया, अब 0.53 इसमें आपने ऐड करना है, तो यहाँ पे लिखोगे आप 0.53 53 53 और ये सीरीज आएगी आपकी कंटिन्यू। तो इसको हम लिखेंगे 0.6565 और ये आपकी कंटिन्यू चलेगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि जो डिजिट आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर आपने लगाना होता है बार। तो ये होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यानी ये था आपका मेथड नंबर 2 और ये है मेथड नंबर 1। आपकी चॉइस, आप किसी भी मेथड से अपने एग्जाम में जा सकते हो। ठीक है, दोनों मेथड आसान है, बस आपको कैलकुलेशन ही करनी है यहाँ पे। क्लियर? और ये था इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको दे रखा है 0.35 0.15 और 35 और 15 के ऊपर बार है और 0.5 आपका एज इट इज दे रखा है, इसके ऊपर कोई बार नहीं है। और ये आपने पहले मेथड नंबर 1 से जाओ, मेथड नंबर 2 से, आपने दोनों मेथड से इसको सोल्व करना है और इसका भी आंसर निकाल के आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहाँ तक। अब चलते हैं हमारे लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर। आपके ये क्वेश्चन आपका है गुणा का यानी मल्टीप्लिकेशन का, और इसके बाद हम करेंगे जो आपका डिवाइड का क्वेश्चन बनेगा। अब देखो बार वाले टर्म के आप गुणा कैसे करते हो, बिल्कुल वही आपका बेसिक। सबसे पहले आप इनको कन्वर्ट कर दो सिंप्लीफाइड फॉर्म में। जब आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, अब उनकी गुणा कर दो और गुणा तो फिर आपकी वो कैलकुलेशन में आ गई। देखो 0.45 को आप क्या लिख सकते हो, अब आपने सोल्व करना है इसको, मैं आपको डायरेक्ट लिख के दिखाता हूँ। 0.45 है तो 45 तो बिना शक्तिशाली तो सभी के सभी शक्तिशाली है इसमें 0.45 तो 45 है आपका, सभी के सभी आपके पावरफुल हैं। तो अंक कितने हैं, 1 और 2, तो वैसे ही लिख दो यहाँ पे 99। अब गुणा में ये आपका 1.22 यानी आपके टाइप 3 में चला गया, तो वो पहले पूरा ग्रुप लिखोगे, यानी पहले इसको सोल्व करो। 45/99 लिख दिया आपने इसको सोल्व करने के बाद।
जब आप इस पे आओगे, अब इसको सोल्व करेंगे तो पूरा ग्रुप लिख दो, जो पावरफुल नहीं है उसको आप माइनस कर दो। अब आओगे नीचे की तरफ, जब आप नीचे की तरफ आओगे तो पॉइंट के राइट साइड वाले अपने डिजिट के ऊपर, अंकों के ऊपर ध्यान रखना है, इसको आपको भूल जाना है। तो 2 अंक हैं, दोनों पावरफुल हैं, तो 2 बार आपने 9 लिख दिया, और ये होगा आपका 121 बटे में 99। ठीक है, अब इसकी और इसकी आपने गुणा करनी है, तो 121 बटे में 99, 9 पे गया आपका 9 5 45, 9 पे 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी 11 नहीं 99, 11 पे जाएगा 11 गुणा 11 121, और 11 पे गया आपका ये 9 बार, यानी 5 बटा 9। अब 9 है, नीचे 1 बार है, तो इसका मतलब होगा आपका 0.5। आपको निकालना है तो आप सेम ऐसे ही बेसिक मेथड से आप इसको डिवाइड करोगे, तो 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लगा दो, 9 5 45, बचा आपका 5, फिर 0 उतारी, 9 5 45, सेम ऐसे ही चलता रहेगा ये आपकी सीरीज, और हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। क्लियर, समझ में आया आप सभी को? ये थी आपकी मल्टीप्लिकेशन जब आप बार वाले टर्म की करते हो। क्लियर। अब है लास्ट टाइप, डिवाइड वाली, कि आप डिवाइड कैसे करोगे इनको। 2.13 डिवाइड करोगे आप 3.12 से, और इनके ऊपर बार है जो लास्ट की 2 टर्म है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन रहेगा आपका, बस इनको अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेना। जो आपके टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 है, बिल्कुल उनको आप, यदि आपकी अच्छे तरीके से क्लियर है तो आपको गुणा में, जोड़ में, भाग में कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब 2.13 है, सबसे पहले आप इसको फॉर्म में लिखोगे, ये आपकी टाइप 3 है, पहले पूरा ग्रुप लिखा आपने 213, फिर इसमें से जो पावरफुल नहीं था उसको बाहर निकाल दिया, 2 को बाहर निकाल दिया। अब जब नीचे की तरफ आओगे तो आपको पॉइंट के राइट साइड वाले 2 अंक है, दोनों पावरफुल है, तो 2 बार 9, यहाँ से निकला आपका 211 बटे में 99। अब यहाँ पे आते हैं इस पर, इसको लिखेंगे हम 312, पावरफुल नहीं है 3, पॉइंट के बाद दोनों अंक पावरफुल हैं, तो 2 बार 9, तो यहाँ से आया आपका 309 बटे 99। ठीक है, अब इसको आप इससे डिवाइड करोगे, यानी 211 बटे में 99, और इससे डिवाइड करोगे 309 आपका नीचे की तरफ आएगा, और ये जो 99 है ये आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा। 99 से आपका 99 गया, तो यहाँ से आएगा आपका निकल कर 211 बटे में 309। तो ये है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। क्लियर, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। तो ये था आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और हमने इस सेशन में सभी टाइप्स को डिस्कस कर लिया। आपने माइनस भी कर लिया, आपने जमा भी यानी जोड़ भी कर लिया, उनका एडिशन भी कर लिया, उनकी गुणा भी की, और अब लास्ट में हमने उनको डिवाइड करके भी देखा। बस जो मेन कंक्लूजन है पूरी क्लास का वो है आपके जो टाइप 3 और टाइप 2 है, उनकी यदि आपको निकालनी आती है, फिर आपके पास माइनस में आ जाए, आपके प्लस में आ जाए, आपका डिवाइड में आ जाए, तो उनको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद भी है आप सभी को बिल्कुल सभी कॉन्सेप्ट, सभी टाइप्स, सभी क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और आप में से किसी का कोई भी डाउट रहता है इनसे रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, जिसका मैं जो लिंक है वो आपकी जो क्लास होगी इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।